मैं हूँ आलिया और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स। और ब्रेकिंग बैरियर्स में हम आपको बैरियर्स ब्रेक करती हुई ये खबर दे रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने वाइस प्रेसिडेंट को पिक कर लिया है और ट्रंप के वाइस प्रेसिडेंट हैं जेडी वैंस। जेडी वैंस एक वेटरन मैरिन में अपनी ड्यूटीज अंजाम दे चुके हैं, लेकिन जेडी वैंस एक हाईली अपराइट यंग ऐसे नॉमिनी के तौर पर, ऐसे पिक के तौर पर सामने आ रहे हैं जिनकी बड़ी तारीफ की जा रही है। तो एक तो ये जेडी वैंस कौन है, इस पे बात करते हैं कि जो अमेरिका के नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हैं। ज्यादा चांस जो है वो ट्रंप का नजर आ रहा है। तो उसके बाद अगर ये वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे तो इनकी वाइफ सेकंड फर्स्ट लेडी होंगी या सेकंड लेडी होंगी। और जेडी वैंस की वाइफ के बारे में भी इस वक्त बहुत बात की जा रही है, क्योंकि जेडी वैंस की वाइफ डॉटर ऑफ इंडियन इमिग्रेंट्स हैं। उनका नाम है उषा। तो इंडिया के लिए बड़ी एक और खुशखबरी, एक और अच्छी खबर कि इससे पहले वाइस प्रेसिडेंट के लिए जो फाइट कर रही हैं वो कमला हारिस हैं, जो कि बाइडेन की वाइस प्रेसिडेंट है। तो अब डोनाल्ड ट्रंप के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनकी वाइफ भी इंडियन ओरिजिन से हैं। तो चलिए आपको इसके बारे में सारी रिपोर्ट देते हैं, सब कुछ बताते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जेडी वैंस की बात कर लेते हैं। इनका पूरा नाम है जेम्स जेम्स डेविड वैंस। जेम्स डेविड वैंस 39 इयर्स के हैं और इनकी पॉपुलैरिटी या इनका फेम खास तौर पर एक बुक की वजह से है। इन्होंने एक बायोग्राफी लिखी, एक ऐसी बुक जिसमें इनके आप कह सकते हैं ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी, जिसके अंदर उन्होंने अपनी लाइफ के हवाले से भी लिखा है, लेकिन वो बेस्ट सेलर रही है। और हिलबिली एलेगी, इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये किताब असल में जो अ, अमेरिका है उसके जो हार्ड वर्किंग लोग हैं, कैसे वो अपनी जिंदगी गुजारते हैं और कैसे स्ट्रगल करते हैं और स्ट्रगल करके कितनी आगे तक पहुंचते हैं। तो ये बुक हिलबिली एलेजी, ये वाइस जो वैंस हैं उनकी किताब है और इसके बारे में वो असल में जो लोगों को बहुत पसंद है तो अपनी इस बुक की वजह से हैं। लेकिन फिर अब जब उनको पिक किया गया ट्रम्प की तरफ से तो भी लोग इसके ऊपर बहुत खुश नजर आ रहे हैं। अच्छा, ये जो बुक है इनकी, ये उससे पता चलता है कि इनकी अपनी लाइफ भी बहुत हम्बल बैकग्राउंड से है। और वो इस तरीके से कि जेडी वैंस ने अपनी लाइफ ऐसे गुजारी कि उनकी मॉम खास तौर पर फाइट कर रही थी, उस वक्त स्ट्रगल में थी नशे के उससे। और उनके जो उस वक्त फादर अवेलेबल नहीं थे, तो एक सिंगल पेरेंट के तौर पर उनकी मॉम ने पाला। लेकिन फिर क्योंकि उनकी मदर को के साथ प्रॉब्लम थी कि वो नशा करती थी, तो फिर उनकी ग्रैंड मदर ने यानी जेडी वैंस को पाला है, जिसने वो उनकी दादी हैं, नानी हैं, जिन्होंने उनको पाला है। तो अपनी ग्रैंड मदर के पास वो पले हैं, लेकिन इससे पता चलता है कि एक हम्बल बैकग्राउंड से हैं। लेकिन इसमें और ये है कि उन्होंने येल यूनिवर्सिटी से पढ़ा है और वहीं पर यूनिवर्सिटी में उनकी मुलाकात उषा से हुई। अब हम आपको बताते हैं कि जो उषा वैंस हैं उनके बारे में क्या हमें मालूम है और वो क्या है। उनका नाम है उषा वैंस, वैसे चिलुकुरी। और 1986 में वो बॉर्न हुई, यानी 38 इयर्स की हैं। 1 साल का फर्क है दोनों के बीच। और कैलिफोर्निया में ही उनका बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुआ। उनके पेरेंट्स यानी उषा वैंस के पेरेंट्स दोनों इंडियन एमिग्रेंट्स हैं और उनके फादर इंजीनियर हैं, जबकि मॉम बायोलॉजिस्ट हैं। और वैसे मैंने कहीं और पढ़ा कि उषा वैंस के पेरेंट्स दोनों प्रोफेसर्स हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं। ठीक है, तो ये तो हमें पता ही है कि इंडिया के जितने भी लोग अमेरिका में नजर आते हैं वो हाईली क्वालिफाइड है। तो उषा वैंस की मुलाकात, पहली मीटिंग जो हुई जेडी वैंस के साथ, वो यूनिवर्सिटी में हुई। दोनों साथ पढ़ते रहे, कैम्ब्रिज से भी इन्होंने पढ़ा और ये एक एक्सीलेंट अटॉर्नी कही जाती हैं उषा वैंस। इनका ताल्लुक डेमोक्रेट से भी रहा, लेकिन उसके बाद जब उनके हस्बैंड ने रिपब्लिकन्स को ज्वाइन किया तो फिर अब वो
एज ए एक ऐसे खातून के तौर पर उनको लिया जा रहा है कि जो अमेरिका की आने वाली सेकंड लेडी होंगी। तो देखिए ये कितनी दिलचस्प बात है, कितनी इंटरेस्टिंग है ये बात कि जो अमेरिका के इलेक्शन हो रहे हैं उसके अंदर जो कैंडिडेट्स हैं उनकी सेकंड यानी आप समझ सकते हैं ना कि एक प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जो हैं, कैमला हारिस बाइडेन की वाइस, तो वाइस प्रेसिडेंट भी इंडियन ओरिजिन से होंगी। और जो अगर ट्रम्प के वाइस प्रेसिडेंट जीतते हैं तो भी उनका कहीं ना कहीं ताल्लुक जाकर बनता है इंडिया से, क्योंकि वो इंडिया के दामाद हैं क्योंकि उनकी वाइफ उषा के पेरेंट्स इंडियन इमिग्रेंट्स हैं। तो ये तो ऐसे तो होता है। एक तो ये कि हम आपसे पहले भी कह चुके हैं कि जो इंडिया की यहाँ पर लॉबिंग है वो बहुत बहुत हाईली जिसे कहते हैं सक्सेसफुल है। और यहाँ की एक जो इंडियंस हैं यहाँ पर बहुत हाई प्रोफाइल हैं, बहुत बड़े डेजिग्नेशंस में और बहुत रिच समझे जाते हैं। इसके ऊपर मैंने कुछ अर्सा पहले एक वीडियो भी किया, आप वहां पर जाकर देख लीजिए, खासतौर पर अमेरिकन इंडियंस जो है इसके बारे में, कि जो हाईली अर्निंग पीपल हैं अमेरिका में, जिनकी सबसे ज्यादा सैलरीज हैं, तो वो इंडियंस हैं। और उसकी सारी मैंने उसके अंदर ये भी डिस्कस किया था कि कितनी सैलरीज और क्या है। तो देखिए अब इस वक्त हमें, जैसा मैंने आपको कहा, कि ये पता चल रहा है कि अमेरिका के इलेक्शंस में कितना ज्यादा इस वक्त हम देख रहे हैं कि ये इंडियंस जो है वो कितनी आगे हैं। इसके मामले में अगर आप देखें कि पाकिस्तानी कहाँ हैं, तो पाकिस्तानी हमें कहीं बहुत दूर दूर इक्का दुक्का नजर आते हैं। लेकिन जो यूके का भी इलेक्शन हुआ उसमें कहा जा रहा है कि काफी ज्यादा एमपीज, 8-10, 9-10 एमपीज जो हैं वो पाकिस्तानी ओरिजिन से हैं। लेकिन अमेरिका में दूर दूर तक ऐसा नहीं है। और ये जनाब, अब देखिए एक और बात मैं जब ये बताऊं कि जेडी वैंस के बारे में हम जब बात करते हैं, तो उनको जब नॉमिनेट किया गया है तो कैलिफोर्निया में, ओहायो में कन्वेंशन हुआ है, रिपब्लिकन्स कन्वेंशन। और ये वो पहला कन्वेंशन है कि जो ट्रम्प के ऊपर अटेम्प्ट के बाद हुआ है। तो ट्रम्प के ऊपर हमले के बाद ये कन्वेंशन जिसमें उन्होंने अनाउंस किया, ये बताया गया कि जेडी वैंस उनके वो हैं। और बहुत ज्यादा एंथुजियाज्म पाया जाता था लोगों में, बहुत ज्यादा वो जोश में थे लोग। और उनके ऊपर हमले के बाद से हमें नजर आ रहा है कि ट्रम्प की जो इस वक्त सपोर्ट है वो बहुत ज्यादा गेन करते चले जा रहे हैं, बढ़ रही है और स्पीडीली बढ़ रही है ट्रम्प की सपोर्ट। तो ऐसे ही नजर आता है कि ट्रम्प ये इलेक्शन जीतेंगे। अभी जाहिर है कि हम एक एनालिसिस पेश करें आपके सामने, ये तो हमें पता चलेगा। लेकिन जो हालात हैं, जो यहाँ का एक पल्स है, वो ये बता रही है कि अब इसके बाद, वैसे तो पहले भी जो प्रेसिडेंट बाइडेन थे वो ट्रम्प से नीचे ही जा रहे थे, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रम्प, फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प, अब ऐसा लगता है कि उनसे बहुत आगे क्रॉस करके जा चुके हैं। और अब उसको ये जो दरमियान में डिस्टेंस है, इसको क्रॉस करना मुझे नहीं लगता कि बाइडेन के उसमें होगा। ये भी बात है कि देखें, ये जो इलेक्शंस का भी तो टाइम है, कैंपेन्स चल रही हैं, तो कहीं कोई और ऐसा वाकया ना हो जाए, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रम्प की जो सिक्योरिटी है उसको बहुत टाइट कर दिया गया है। और सिर्फ डोनाल्ड ट्रम्प की नहीं, जैसे मैंने आपको बताया था कि इलोन मस्क की सिक्योरिटी भी बहुत हाई वो कर दी गई है। इसकी वजह यह है कि इलोन मस्क के बारे में भी कहा जा रहा है कि उनको भी खतरा है। अच्छा, फिर हमने ये देखा कि जो टाइम मैगजीन है, टाइम्स ने अपना कवर निकाल दिया है जिसके ऊपर उन्होंने ट्रम्प की तस्वीर दी है। और उन्होंने ट्रम्प की वही वाली तस्वीर दी है जो वो फिस्ट यूं करके कह रहे हैं कि फाइट आफ्टर अटेम्प्ट ऑफ असैसिनेशन ऑन हिम। तो इस जो जो उनका ट्रम्प का जो ये सारा सागा एक चलता रहा, उसके बीच में कुछ और भी खबरें आती रही, और वो बड़ी हैरान कुन खबरें थी। और वो खबरें ये हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जिस वक्त हमला हुआ, उस वक्त उनका ये कहना है कि उनको कोई आवाज सुनाई दी। अच्छा, वैसे इसकी दो चीजें चल रही, एक ये कि उन्होंने 2 घंटे पहले उनका कोई ओल्ड फ्रेंड उनको याद आया, उसकी यादें आई। और ये कहा जा रहा है कि उन्होंने जो सर एक तरफ किया था, और उससे पहले उनको एक अपने पुराने फ्रेंड की आवाज आई। अब वो ओल्ड फ्रेंड ट्रम्प के कौन कहे जा रहे हैं, वो हैं जापान के वो लीडर जो कि अभी कुछ अर्सा पहले जिनका कत्ल हुआ है। तो अब इसको जो ये कहा जा रहा था कि डिवाइन इंटरवेंशन, ठीक है, ऐसी ऐसी सोच रखने वाले या इस पे बिलीव करने वाले या ऐसा
वो ये कह रहे हैं कि डिवाइन इंटरवेंशन है। और फिर जब सामने अब ये वाली खबर भी आ रही है कि उस वक्त उनको जापान के वो लीडर की आवाज सुनाई देती है कि जब ट्रम्प की उनसे मुलाकात हुई थी, तो वो दोनों काफी क्लोज नजर आए थे, और वो मछलियों को उसकी खुराक भी डालते रहे थे और काफी ऐसी चीजें, तो वो बड़े क्लोज थे अपने उस फ्रेंड के। तो उनका ये कहना है कि उनको उनकी आवाज उस वक्त आई थी। अब किस हद तक ये सच है, ये गलत है, आई हैव नो आइडिया, लेकिन ये काफी पिक्चर्स और ये चल रही हैं। तो वो उस असैसिनेशन अटेम्प्ट के बाद एक नई कहानी हमारे सामने आ रही है। तो यानी उनका इस सब का मकसद ये है कि उन्होंने जो सर अपना साइड पर किया है कुछ देर के लिए या चंद सेकंड के लिए, जिसकी वजह से गोली उनके सर को नहीं लगी बल्कि उनके कान को लग कर निकली है, और उसकी वजह ये है कि उस वक्त उनको कोई आवाज सुनाई दी और उन्होंने थोड़ा सा सर करके सोचने की या देखने की कोशिश की कि उन्होंने उन्हें क्या आवाज आई है। तो वो जो आवाज थी वो उस जापानीज प्राइम मिनिस्टर की थी जो कि कुछ अर्सा पहले कत्ल हुए हैं। अब देखिए, ठीक है ना, एक तो ये चल रहा है, लेकिन उसी के साथ एक और जो और सच्ची बात है, यानी जो सही बात है, वो मफरूजा नहीं है या वो कोई डिवाइन इंटरवेंशन नहीं है। वो ये है कि जिस वक्त लोगों ने ये बताया कि आप यहाँ पर जो हैं वो हैं लोग मौजूद हैं जो कि कत्ल करने के लिए, तो उस वक्त जो बंदा ऊपर लेटा हुआ है, तो उस वक्त जो है वो ये पता चला कि वहां पर पुलिस वाला पहुंचा है, लेकिन जब उस बंदे ने, जो थॉमस, जो पकड़ा गया है, पकड़ा नहीं गया, जो मारा गया है, उसने देखा, तो फिर उसे ये पता चला कि ये बंदा आ गया मेरे पास पुलिस वाला, तो उसने फिर फायरिंग कर दी। ये बात भी है। अच्छा, मैं आपको अब यूं करती हूँ कि इसमें हमारे पास जो उषा हैं उनकी कुछ और आ, ये जी, कि ये हैं उषा की, मैं आपको दिखाती हूँ। उषा वेंस ये है हमारे पास, ये आप देख रहे हैं। और इसी के साथ उषा वेंस और जो इनकी पिक्चर्स आप देख रहे हैं, ये हैं, और दोनों को बहुत ये क्लोज कहे जाते हैं एक दूसरे के, ऑब्वियसली, यानी ये कि कहा जा रहा है कि बड़े एक दूसरे के क्रेजी हैं एक दूसरे के लिए। स्टार्ट से ही इनकी जो केमिस्ट्री है वो बड़ी जबरदस्त है, हस्बैंड एंड वाइफ की। और हम अगर देखें तो ये जो वाइस प्रेसिडेंट के लिए है ये कमिला है। ठीक है जी। अच्छा, जो मैंने आपको कैलिफोर्निया कन्वेंशन की बात की है, देख लीजिए आप, ये चल रहा है। तो ये हैं वो वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस एंड हिज वाइफ उषा वैंस। उषा वैंस जिनका ताल्लुक इंडिया से, इंडियन ओरिजिन से इसलिए बनता है कि उनके दोनों पेरेंट्स इंडियन हैं, इंडियन इमिग्रेंट्स हैं इन अमेरिका। तो इसलिए अब ये कहा जा रहा है कि आफ्टर कैमला हारिस अब एक और वाइस प्रेसिडेंट जो कि नॉमिनी हुए हैं, जो पिक हैं बाय ट्रम्प, तो उनकी जो वाइफ हैं वो इंडियन इमिग्रेंट्स की डॉटर हैं। ठीक है जी। और इसके अंदर ये देखिए, ये उस वक्त की है जब वो मैरीन में सर्व कर रहे थे, उस वक्त की उनकी जेडी वैंस की ये पिक्चर है, और ये उनकी किताब है जनाब, हिल बिली एलिजी। ये आप देख रहे हैं। इसके जो बारे में जो मैंने आपको कहा है कि बहुत फेमस है, बेस्ट सेलर रही है, जिसमें उन्होंने अपनी स्टोरी सिर्फ नहीं लिखी बल्कि जो अमेरिकन हैं उनकी स्टोरी लिखी है, खास तौर पर बहुत जो हम्बल बैकग्राउंड से होते हैं, स्ट्रगल करते हैं और ऊपर आते हैं, उनकी ये स्टोरी है। ये उषा वैंस है, और उषा वैंस एक जबरदस्त अटर्नी कही जाती हैं, और इन्होंने काफी जो इनका काम किया हुआ है, जैसे कि मैं देख रही थी कि वैंस जो हैं वो अपने स्कूल में फ्लूट भी बजाती रही हैं, और इनकी डिग्री येल से है, लेकिन इसके बाद इन्होंने एमफिल किया है फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। तो ये जनाब हम देख रहे हैं कि अब नई खबरें जो हैं उसमें भी कहीं ना कहीं अमेरिकन खबरों में इंडिया जो है वो मौजूद है, नजर आ रहा है। और अब नए प्रेसिडेंट जो हैं वो जेडी वैंस और उनकी वाइफ उषा वैंस की खबरें हर तरफ चल रही हैं। तो ये ठीक है जी। ये मैंने आपको सारी उनकी स्टोरी भी सारी बता दी है, जो खबर है इसकी डिटेल्स, और खास तौर पर जो उनकी पिक्चर्स हैं वो भी मैंने आपको दिखा दी कि ये सूरत हाल है। तो भाई कांग्रेट्स इंडिया, बड़ी जबरदस्त बात है, आपके जो लोग हैं वो आगे आते ही जा रहे हैं। इसमें एक आखिरी बात मैं ये करूंगी कि अभी तो देखिए प्रेसिडेंट जो बाइडेन भी अगर इस रेस से निकल जाते हैं तो फिर उनकी जगह कैमला हैरिस हैं, और कैमला हैरिस जो हैं वो बन सकती हैं प्रेसिडेंट, यानी वो प्रेसिडेंट के फिर सीट पर होंगी,
अगर जीत भी जाते हैं तब भी, या अगर जीतने से पहले भी वो खुद निकल जाते हैं और वो उनको नॉमिनेट कर देते हैं, तो वो ये जगह ले सकती हैं। तो फिर प्रेसिडेंट कमला हैरिस एक इंडियन ओरिजिन, और वाइस प्रेसिडेंट की जो वाइफ है वो भी डॉटर ऑफ इंडियन इमिग्रेंट्स। इससे आपको पता चलता है कि इंडिया का कितना इन्फ्लुएंस है। तो बस इजाजत दीजिए, आपसे दोबारा मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।